क्या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है? क्या आपके जॉइंट से कट कट की आवाज आता है? ऐसा लगता है कि छोटी सी भी चोट आपके जोड़ों को फ्रैक्चर यानी कि हड्डी को तोड़ सकता है? अगर हाँ, तो ये सारी संकेत आपकी हड्डी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। कमजोर हड्डी की वजह से व्यक्ति को ओस्टियोपोरोसिस, गठिया, जोड़ों में दर्द और हड्डी फ्रैक्चर के खतरा अधिक बढ़ जाता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। आज का हम इस वीडियो में जानेंगे हड्डी कमजोर होने का मेन क्या कारण है, हड्डी कमजोर होने की वजह से कौन कौन सी बीमारी की आपको सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आपकी हड्डी कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट के बारे में जानेंगे जो कि आपकी हड्डी को पहले जैसा मजबूत और ताकतवर बना सकता है। देखिए, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में हड्डी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी के वजह से हमारे हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डी का मजबूत और स्वस्थ होना अति आवश्यक है। कमजोर हड्डी के कारण कई तरह की बीमारी हमारे शरीर में जन्म लेने लगता है, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डी से जुड़ी बीमारी है जिसमें हड्डी यानी कि बोन डेंसिटी में कमी आने लगता है, जिसके वजह से व्यक्ति के हड्डी आसानी से टूट सकता है। खासकर जैसे कि कुल्ला, रीढ़ की हड्डी और कलाई की हड्डी टूटता है। इसके अलावा कमजोर हड्डी की वजह से ये आपके जॉइंट को भी प्रभावित करता है, जिसके वजह से व्यक्ति को जोड़ों में दर्द होता है। खासकर ये घुटने को प्रभावित करता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलना, फिरना, उठना, बैठना काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कमजोर रीढ़ की हड्डी की वजह से व्यक्ति को कुभड़ यानी कि हंचबैक निकल सकता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति को यानी कि हड्डी टूट जाता है तो सामान्य से अधिक समय लेने लगता है। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगा तो यानी कि जब वो दोबारा जुड़ता है तो उसमें उसका प्रोसेस जो होता है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। कमजोर हड्डी का क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी इतने मजबूत और स्वस्थ हड्डी को अंदर से खोखला कर देता है? इसका मुख्य 5 कारण है जिसके वजह से हमारी हड्डी कमजोर होती है। नंबर 1, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी। जो हमारे शरीर में कैल्शियम होता है यानी कि हड्डी है, कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हड्डी और दांतों में मौजूद होता है। केवल 1% हमारे खून, मांसपेशियों और ऊतक में मौजूद होता है। जब हमारे शरीर के खून, मांसपेशियों और ऊतक में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी होता है, तो ऐसी अवस्था में ये पैराथायराइड ग्रंथि को संकेत भेजता है। फिर पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है कि हार्मोन रिलीज करता है और आपके हड्डी से कैल्शियम निकालने लगता है और ब्लड को देता है। और जब तक आपके शरीर के मांसपेशियों, खून और ऊतकों में कैल्शियम की कमी रहेगा, तब तक आपके हड्डी से ऐसे ही कैल्शियम निकालता रहेगा और आपके हड्डी को खोखला बना सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट डाइट है कि आप अपने डाइट में दूध, दही और पनीर को शामिल कीजिए। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण हमारे हड्डी कमजोर होती है, लेकिन विटामिन डी की कमी को पूरा करना बहुत ही आसान है और 100% नेचुरल तरीके से आप अपने शरीर के जो विटामिन की कमी हो चुका है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सुबह उठते ही आपको सूर्य के किरण लेना है। जो सुबह वाला धूप निकलता है उसे आपको बहुत ही आसानी से विटामिन डी की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, कोलेजन की संख्या में कमी होने की वजह से भी हड्डी कमजोर होती है। देखिए, ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर के ऊतक, त्वचा, मांसपेशियों, लिगामेंट और कार्टिलेज को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। जो हमारी हड्डी होता है उसमें लगभग 30% कोलेजन की संख्या होते हैं, जो कि कोलेजन हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करने का यानी कि हड्डी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन हमारे खराब लाइफ स्टाइल की वजह से क्या होता है कि कोलेजन की संख्या में गिरावट आने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कोलेजन की कमी को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट डाइट है कि आपको अपने डाइट में सोयाबीन,
कीवी, मशरूम और ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। इससे आपके कोलेजन की संख्या को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3, हड्डी कमजोर और कैल्शियम की कमी का एक और मुख्य कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को भरपूर मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, परंतु जब भरपूर मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता है तो उसके वजह से माता के साथ साथ उसके पेट में पल रहे बच्चा के भी शारीरिक विकास पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए एक प्रेगनेंसी महिलाओं को एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। लगभग डेली एक प्रेगनेंसी महिलाओं को 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करने के लिए आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। एक गिलास दूध में लगभग 300 mg कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो इसमें आपको 250 से 200 mg कैल्शियम मिलता है। एक कटोरी दही में लगभग 250 से 200 ग्राम mg कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा आपको डेली क्या करना चाहिए कि 10 से 15 बादाम का भी सेवन करना चाहिए। इसमें भी आपको 70 से 80 mg कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप हरे पत्तेदार साग सब्जी यानी कि पालक या फिर सरसों का साग का भी सेवन करते हैं तो इसमें लगभग आपको 100 से 150 mg कैल्शियम पाया जाता है। एक बड़े चम्मच सफेद तिल में भी लगभग 100 से 150 mg कैल्शियम पाया जाता है। अगर इन सभी को एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा तो लगभग आपको डेली बहुत ही आसानी से 100 से 1000 mg तक आपको कैल्शियम की प्राप्ति हो सकता है, जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 4, अनुवांशिक। कुछ लोगों में अनुवांशिक होता है, यानी कि उनके माता पिता में अगर हड्डी कमजोर होने की समस्या है तो उनके बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। नंबर 5, हार्मोनल डिसबैलेंस। देखिए, महिलाओं में एस्ट्रोजन की संख्या में कमी के कारण हड्डी कमजोर होता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में बदलाव यानी कि कमी के कारण हड्डी कमजोर होने की समस्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ लौटते हैं। आपकी हड्डी कितनी भी कमजोर और खोखली क्यों ना हो, अगर आप ये फूड अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपकी हड्डी पहले जैसे मजबूत और स्वस्थ हो सकती है। देखिए, हड्डी मजबूत करने में ना केवल कैल्शियम की आवश्यकता होती है बल्कि जिंक, फास्फेट, मैग्नीशियम और प्रोटीन की भी सख्त आवश्यकता होती है। शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आपको दूध, दही, पनीर और छाछ को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके हरे पत्तेदार साग सब्जी का सेवन करें, जैसे कि पालक, सरसों का साग, ब्रोकली। जितना ज़्यादा हो सके हरे पत्तेदार साग सब्जी सेवन कीजिए। इसमें ना केवल कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है बल्कि विटामिन के भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके हड्डी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा संतरा का सेवन कर सकते हैं और अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं, कीवी का भी सेवन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आपको डेली योगा, एक्सरसाइज और वॉकिंग करना चाहिए। इससे आपका हड्डी मजबूत और स्वस्थ बनता है। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।